हेलो 11th वासियों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज क्या है, क्लास 11 साइंस स्ट्रीम मैथ ले या बायो ले, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा? और यह रजिस्ट्रेशन में सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो हमें एडमिशन से पहले लाना चाहिए, लेकिन यूट्यूब हम अपना यूट्यूब चैनल अभी नए नए खोले हैं। तो अभी 10 सितंबर से 25 सितंबर तक जो अथी हो रहा है ने रजिस्ट्रेशन, ये डेट और बढ़ेगा। जो नहीं कराए हैं वो टेंशन नहीं लीजिए। तो इसमें आप सुधार करवा सकते हैं। बायो है ने तो आप मैथ ले सकते हैं, और मैथ है तो बायो ले सकते हैं। तो इसमें से कौन सबसे अच्छा रहेगा? तो हम जैसा कि हमें लगता है ने कि अगर जो आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है ने तो आप मैथ लीजिए, क्योंकि बायो में बहुत रटने वाला चीज़ होता है। मैथ में आप केवल फार्मूला याद कीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब बायो में है ना बहुत रटना पड़ेगा, क्योंकि हम भी एक बायो स्टूडेंट है, हमें पता चलता है कि क्या होता है बायो और क्या होता है मैथ। आज मेरा अर्धवार्षिक परीक्षा था ने, जब हम बायो का परीक्षा दिए न बाहर, तो मेरे जानता है 50% क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। 50%। और मैथ में हम बतावे 90% हम सही किए हैं। 90% मेरा क्वेश्चन बना है। तो जबकि मेरा बायो मेन सब्जेक्ट है और मैथ मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, लेकिन बायो से अच्छा मेरा मैथ गया। मैथ मेरा आज बहुत अच्छा गया था। बायो में हमसे नहीं बना, 50% क्वेश्चन बना। उसमें से भी नहीं गारंटी कि कितना क्वेश्चन सही गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है 30-40 गो से ज़्यादा नहीं सही गया होगा। 50% हम अपने मन से बनाए थे और कुछ अंदाजे मार दिए। बायो में बहुत रटना पड़ता है। ये चीज का नियम है, तो ये कहाँ बनता नहीं बनता। मैथ में केवल फार्मूला याद कीजिए, बहुत अच्छा से बन गया बा। तो हम बायो स्टूडेंट होते हुए भी इसके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग बोलिए कि जब आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ ले लेते। तो आप 11th में डिसाइड कीजिएगा ना कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है। 11th में आप डिसाइड कर लीजिएगा अपना भविष्य के बारे में। तो हम 11th में सोच लिए थे कि मैथ मैथ ऐसे हमारा 10वां में भी ठीक था। मैथ मेरा 51 नंबर था 10वां में, लेकिन हम बायो इसलिए ले लिए ने क्योंकि हमें हमारा ड्रीम ही कुछ और है, तो हम बायो ले लिए थे। अब मैथ से हमको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बायो वाला भी मैथ वाला फॉर्म भर सकता है, क्योंकि मेरा बायो है मेन मेन तो मेरा बायो है, और प्लस में हम मैथ भी ले लिए हैं। तो मैथ वाला जितना भी फॉर्म होगा हम भर सकते हैं। लेकिन जो मैथ वाला है ने वो बायो वाला फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा में लिया बायोलॉजी तो भर सकता है, लेकिन नहीं लिया होगा तो नहीं भर सकता। और हम क्या है कि हमारे हाथ में दोनों लड्डू है, इधर भी हम हमारा माने तो हम बायो देने जा सकते हैं, हमारा माने तो हम मैथ देने आ सकते हैं। अब मैथ वाला केवल जो मैथ लिया है वो बायो देने नहीं आ सकता है, और जो केवल बायो लिया है वो मैथ देने नहीं जा सकता है। तो अगर जो आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप मैथ लीजिए। एवरेज स्टूडेंट भी है न तो आप मैथ लीजिए, क्योंकि मैथ आपको आप बचपन से मैथ पढ़ते हुए आए हैं। अब बायो में बहुत चीज़ रखना होता है भाई। हम भी क्लास 12 का स्टूडेंट है, हमें पता है कि बायो कितना हार्ड होता है। हिंदी से भी हार्ड होता है बायो। अब मैथ को तो बोलिए ना, मैथ और हिंदी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था और रहेगा भी। हालांकि हम मैथ 12th में एक्स्ट्रा ले लिए। तो इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा। तो मान लीजिए जो ले लिया है बायो, वो लेना चाहता है कि हम अब मैथ करवा सकते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन में आप सुधार कीजिए। यहाँ नहीं सुधरेगा नहीं तो आपको 12th में एक बार ऑप्शन आएगा डमी रजिस्ट्रेशन, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। और इसमें एक बात और बोलना चाहते हैं, जो आप जैसे मैट्रिक में हम घींच तिल के पास किए हैं ने 2025 में, तो हमको पता है कैसा परीक्षा हुआ, क्योंकि हम भी बैठे हुए थे। तो 2025 में तो बहुत ईजी परीक्षा गया। तो जो मैट्रिक में घींच तिल के पास किए ने तो आपको बहुत अच्छा हम बता रहे हैं, आप बायो ले लीजिए।
जिसको इंटर में पास होना बढ़िया नंबर से वो बायो ले लीजिए। तो बोलिएगा, अभी तो बोले मैथ लेने के लिए, आप बोल रहे हैं बायो लेने के लिए, तो मैथ वही स्टूडेंट ले सकता है जो पढ़ने वाला है। आप सोचिएगा मजाक मजाक में पास हो जाएंगे, तो ये आप बायो से पास हो सकते हैं। बायो में इजी नहीं है, मतलब 30 नंबर जो है ना बायो में, 30 नंबर प्रैक्टिकल दिया जाता है। आप 300 नंबर ला दीजिएगा ने 70 में से, तो आपका 60 नंबर तो ऐसे ही हो जाएगा, एक विषय में 60+। और मैथ में क्या है, कोऑपरेट करना है, पढ़ने वाला स्टूडेंट मैथ ले सकता। तो हम बायो मेन में रहा, लेकिन हम मैथ भी ले लिए कि आगे जाके कुछ में न कुछ में काम में आएगा मैथ। इसलिए आप बायो लेते हैं न, तो बायो के साथ आप मैथ भी ले लीजिए एक्स्ट्रा में। अब मैथ लेते हैं तो आप बायो भी ले लीजिए एक्स्ट्रा में, क्या पता भविष्य में काम में आ जाए इंटर के बाद। और कितना ले लेता बायोलॉजी, अब मैथ नहीं लेता, बोलता है कि मैथ बहुत हार्ड है। मैथ बहुत ईजी है भा, हमारे दिए पर ही तो पता चला। अब बायो इतना ईजी है, जाके दीजिएगा ना परीक्षा 12th में, तब पता चल जाएगा कौन सब्जेक्ट ईजी है। हम अभी बता रहे हैं नहीं, अगर जो आप बायो स्टूडेंट है तो आप एक्स्ट्रा में मैथ ले लीजिएगा, और अगर जो मैथ स्टूडेंट है न तो आप बायो ले लीजिएगा। तो बोलिएगा हम तो मैथ स्टूडेंट है तो बायो क्यों लेंगे। भाई तुम पास हो जाएगा आराम से, 30 नंबर प्रैक्टिकल, मान लो 30 नहीं देगा तो 28 नंबर। ऑब्जेक्टिव तुम कैसे भी मारेगा तो 15 से 20 नंबर, और अखियों मूंद के मार देगा ना भाई तो 15 से 20 नंबर तुम्हारा दायल है। और मान लो 2 नंबरिया बना दिया 10 गो, 5 नंबरिया एगो भी बना दिया तो 5 नंबर, 20 5 25, 25 15 35 और 30, कितना हो गया, 65 हो गया तुम्हारा। तो और क्या सोचता है, मैथ वाला ले लो बायो भाई, 65 नंबर आ जाएगा। अब बायो वाला तो तुम तो मजे में हो, अभी लग रहा है कि मजे में हो, 12th में जाओगे तो पता चलेगा। हमको अभी पता चल रहा है, हम पूरा सिलेबस खत्म कर दिए, लेकिन आज परीक्षा दिन बाद हमसे क्यों नहीं बनना। कहा नहीं बनना, जो पता है हम लोग तो बिहार बोर्ड है तो हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं। अफसानवा दे रहा है इंग्लिश वाला, इंग्लिश माध्यम वाला दे रहा है अफसानवा, तो इसीलिए बायो जानते हो भाई, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे शुक्राणु हुआ ने, हिंदी नाम हुआ, अब स्पर्म हो गया इंग्लिश नाम, तो शुक्राणु नहीं देकर आपको स्पर्म दे देगा, तो आप क्या कीजिएगा। ये अटले कि शुक्राणु होता है, यहाँ दे देगा स्पर्म, तो अटक जाइएगा। अब मैथ में नहीं सोचना ही होता है, साइन थीटा बराबर p/h होता है तो होता है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। और बायो में तो इंग्लिश डाल देगा तो हिंदी डाल देगा, याद कीजिएगा, हिंदी पूछ देगा इंग्लिश, क्या कीजिएगा। तो बायो इतना भी चिन्ह है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल मिलता है तो इसीलिए नंबर उठ जाता है उसमें। और जो अगर जो मैथ वाला पढ़ ले के 70 नंबर लाया ने, तो बायो वाला बगैर पढ़ ले 50 नंबर लाएगा, अब पढ़ लेगा तो 70, तो इसका ऐसे पार हो जाएगा। तो आप क्या लगता है कि पढ़ने वाला स्टूडेंट बायो में नहीं 50 से लाएगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट भी 70+ लाएगा। अगर जो अच्छा से पढ़ेगा तो 90 भी पार हो सकता है, 90 भी पार हो सकता है बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी में आप 100 में 100 कभी नहीं ला सकते हैं, 100 में 100, ये तो हम देखे हैं कितना जगह पर। लेकिन मैथ में आप 100 में 100 ला सकते हैं, क्योंकि मैथ में ये नंबर नहीं काटता। बायोलॉजी में आपका प्रैक्टिकल में नंबर काट लेगा हो सका, या फिर फिगर नहीं पा रहे हैं उसमें नंबर काट लेगा। और मैथ में आप आंसर ला दिए, बस जितना नंबर का है उतना में उतना आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मैथ इजी है या बायो इजी है। हमारे अनुसार से तो मैथ इजी लगता है, बायो इजी नहीं है। प्रैक्टिकल की वजह से सब 30 नंबर के चक्कर में बायो ले लेता है, हम भी समझते हैं बात। 35 में तो पास ही होना है, 33+ नंबर लाना, मत 35 नंबर ला दिए तो पास हो गए। और मैथ में 30 नंबर ला दिए तो पास हो गए, और क्या। मैथ से इजी है बायो। बायो में आपको 33 नंबर लाना होता है, जिसमें से 30 नंबर तो वही देगा, 30 नहीं देगा तो 28 देगा।
अब पाँचों नंबर ला दीजिएगा तो पास हो जाइएगा। तो हम क्या बोले, हम खुद ही डाउट में कि बायो बोले कि मैथ बोले। देखिए बायो उसी के लिए है जो स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता है, एडमिशन ले लिया है और बाहर कमाने जा रहा है या फिर घर में रहता है, वो बायो ले लीजिए, आप पास हो जाइएगा। आज जो रियल में पढ़ना चाहता है आप मैथ लीजिए। मैथ से आपको पूरा आपका हाई लेवल पूरा ऊपर रहेगा। आपसे कोई बात कर सकता है जी, अगर जो आप मैथ ले लिए तो डायरेक्ट बोलेगा हम मैथ के स्टूडेंट है, बायो किया है। लेकिन बायो वाला परीक्षा आज हमारा इतना खराब कैसे गया हमको समझ में नहीं आ रहा। सब बोलता है कि बायो बहुत ईजी सब्जेक्ट है जी, तो बायो में इतना हार्ड क्वेश्चन कहाँ से आ गया। बायो में मात्र मेरा 33 नंबर आया और मैथ में मेरा 50 में 50 आया है। अभी जैसा ये 12 का 80 में से पूछ रहा है 50 नंबर, बताइए 80 में से 50 का जवाब दीजिए, बताइए। तो पहले 100 में से 50 दिया जाता था, 70 में से 35 दिया जाता था। अभी क्या एग्जाम पे डरे। तो ये पेरियडिकल का ऐसे किया, पेरियडिकल नहीं ले रहा, पेरियडिकल का बदल ले रहा 20 नंबर 30 नंबर। लेकिन हमको समझ में आता है कि बायो में पेरियडिकल है, फिजिक्स में पेरियडिकल है, फिजिक्स में पेरियडिकल है, बायो में पेरियडिकल है, केमिस्ट्री में पेरियडिकल है। यहाँ तक तो सही रहा। ये बताइए तो मैथवा में पूछ दिया 80 नंबर के ऑब्जेक्टिव, कौन हिसाब से पूछ रहा। लेकिन टेंशन ना है, मैथवा में 80 ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं तो 2 नंबरिया 15 को बनाने लिए बोला, 15 को 2 नंबरिया पूछ दिया। लगभग 6 को पूछ दिया था 5 नंबरिया बनाने के लिए। 12 में से 6 बनाइए, 30 में से 15 बनाइए। तो मैथ तो आज मज़ा आ गया मैथ देने में। मेरा एक्स्ट्रा में मैथ था लेकिन मज़ा आ गया। और यही बायो आज मेरा खराब गया, क्या बताऊँ आप कितना गलती हुआ। हमको लगता है नहीं, हम रिवीजन नहीं किए थे इसीलिए मेरा गलती इतना चल गया। और मैथ पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, हमको बायो पर ध्यान देना चाहिए। हम बायो स्टूडेंट है तो बायो पर ध्यान देना चाहिए, तो हम मैथ पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए अभी 5 महीना बचा हुआ है, अब आखिरी यही है कि मैथ पर कम ध्यान देवे, बायो पर ज़्यादा देवे। नहीं तो पता चला मैथ में ज़्यादा नंबर आएगा, नहीं तो मैथ से हो जाएगा। अब बायो में आपको लाना होगा ज़्यादा नंबर, अगर जो आप बायोलॉजी से लिए हैं तो। नहीं तो आपका मैथ में तो एक्स्ट्रा में मेरा मैथ है नहीं, तो मैथ में मैं 99 भी ला दूंगा ने, ये ला दीजिएगा ने, तो आप अगर जो बायोलॉजी में 60 नंबर लाए ने तो ये वाला जुटेगा। पहले होता था कि जिसमें ज़्यादा है उससे हो जाएगा, लेकिन अब नहीं। बायोलॉजी अब है तो बायोलॉजी में जितना नंबर लाएगा उतना नंबर, और मैथ में जितना नंबर लाएगा उतना नंबर जुटा जाए। एक्स्ट्रा वाला में आप 100 में 100 भी ले लें तो नहीं जुटेगा। और वहाँ लिखा जाएगा भले कि आप मैथ से हो गए हैं बायो से, लेकिन वहाँ पर आपको मान्यता दिया जाएगा जो आप विषय लिए हैं उसी से। तो इसमें आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि किसको बायोलॉजी लेना चाहिए। अब मान लीजिए कोई फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता है तो वो पढ़े में तेज भी है नहीं, तो बायोलॉजी लेगा। अब आपको कैसे करके 12th पास करना है तो बायोलॉजी लीजिए ना। बायोलॉजी में आपको 30 नंबर मिल जाएगा, 30 नंबर बायोलॉजी में, 30 नंबर फिजिक्स में, 30 नंबर केमिस्ट्री में। 90 नंबर तो इधर ही आपका हो गया। कैसे करके पास करना है तो 90 नंबर इधर हो गया और उधर ला दीजिएगा 150 नंबर। अब बोलिएगा कि हमको फर्स्ट डिवीज़न लाना, तो आप जरी मानी भी मेहनत कीजिएगा नहीं तो बायो स्टूडेंट है नहीं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न देला। बोलिएगा कैसे। फिजिक्स में 30 नंबर, केमिस्ट्री में 30 नंबर और बायोलॉजी में 30 नंबर, 90 नंबर होता। हम मान लेते हैं कि 85 नंबर, 5 नंबर घटा देते हैं, 85 नंबर इन्ने हो गया। 85 नंबर प्लस हिंदी में कम से कम तो 60 लेवे कीजिएगा। अगर जो आप साइंस लिए हैं तो 60 नंबर इन्ने हिंदी में, और इंग्लिश में भी 60 नंबर लेते हैं। और फिजिक्स में आप
40 भी ला दीजिएगा तो बहुत है, चाहे 30 नंबर तो उधर ही ले तो 40 30 70 हो जाएगा। और केमिस्ट्री में हम 40 नहीं मानते हैं, लेकिन 35 आप ला सकते हैं। 35 केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड होता है। और बायो में अपना सब्जेक्ट है 50 तो बनता है। आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, इतना नंबर जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 300 पार हुआ, लगभग हो ही गया। देख लीजिए 60 दूना 120, 120 और यहाँ 120 हो गया और 180 हो गया। 15 इन्हें डाल दीजिए तो 180, 280 हो गया, 320 नंबर हो गया टोटल 320 नंबर हो गया। तो अब क्या सोचते हैं, एवरेज स्टूडेंट अगर जो बायो लेता है नहीं तो उसका फर्स्ट डिवीज़न धैल है। और जो थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है आप मैथ ले लीजिए। आपका मैथ मजबूत है नहीं तो हम सजेशन देंगे कि आप मैथ लीजिए। मैट्रिक से इजी होता है 12th का मैथ। हम देखे, हम मैथ पढ़े हैं तभी तो हम बायो स्टूडेंट होते हुए भी मैथ में अच्छा है। क्या है, क्योंकि मैट्रिक से ज़्यादा इजी 12th में लगभग हम 9 चैप्टर पढ़े थे। 9 चैप्टर से हम इतना क्वेश्चन बनाए, और जबकि 15 चैप्टर, अभी 6 चैप्टर हमने पढ़े हैं। और सोचिए 6 चैप्टर पढ़ लेंगे तो सोच लीजिए बायोलॉजी से हो सकता है ज़्यादा नंबर मेरा मैथ में आ जाए, लेकिन प्रयास करेंगे कि बायो में ज़्यादा नंबर आवे, क्योंकि मेरा ऑनर्स बायो है। तो चलिए इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा विषय लेना है। तो आप रजिस्ट्रेशन के, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो आप सुधरवा सकते हैं। अगर जो आप मैथ के स्टूडेंट है तो अस्ट्रम बायोलॉजी ले लीजिए, और बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आप अस्ट्रा में मैथ ले लीजिए। हम यही सजेशन देना चाहते हैं। अब इससे आपका मानना है जौन विषय आपको ज़्यादा अच्छा लगता है जौन विषय आप ले लीजिए। तो आज का वीडियो में हम पूरा कंफर्म बना दिए हैं। अब मान लीजिए जो 12th में है वो बोलेगा हमारा चेंज होगा, सॉरी भैया आप लोग बहुत लेट कर दिए, अब नहीं होगा आपका चेंज। जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था ने, डमी उसी टाइम लास्ट बार था, उसी में मेरा दोस्त भी करवाया, उसका बायोलॉजी नहीं था तो बायोलॉजी एक्स्ट्रा में लिया। तो डमी में आप नहीं करवाएं तो आप नहीं होगा। 12th वाला बाय बाय, आपका कोई कि अथी नहीं है। आप मैथ लिए थे तो मैथे रहिएगा, बायो लिए थे तो बायो रहेगा। उस टाइम एक्स्ट्रा में ले लिए थे मैथ या बायो एक्स्ट्रा में तो हो जाएगा। अब 12th वाला नहीं होगा। 11th वाला आप भी करवा सकते हैं, नहीं तो 11th पढ़ लीजिए, 12th में जाके देख लीजिएगा। 12th में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, उसमें बोल दीजिएगा हमारा गलत है, हम हम बायो लेना चाहते हैं या मैथ, तो कर देगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम स्कूल में जितना भी काम होता है सभी पर वीडियो बनाते हैं, जैसा ही नोटिफिकेशन आता है वैसा ही। और 12th का एग्जाम फॉर्म आपका भराना शुरू हो गया है। एडमिशन फॉर्म फीस है 1150 रुपया। OBC जनरल वाला को और BC 2 को, और EBC और ST SC का है 1050 रुपया EBC और SC ST का। और 10th वाला का है 1000 रुपया। OBC जनरल EBC और ST SC का है 950 रुपया। तो आप लोग एग्जाम फॉर्म भरिए। 11th वाला आप रजिस्ट्रेशन में सुधार कर सकते हैं, नाम गलती है तो आप देख लीजिएगा अभी है, आगे चल कर दिक्कत होगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरा समझ आ गया होगा। किसी टॉपिक अगर जो छोटा होगा हमसे तो आप अपना कमेंट अपना कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई दे देंगे या वीडियो बना देंगे उस पर। चलिए आगे लिए इतना ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।